स्वतंत्रता की अमर गाथा। प्रस्तावना। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के राज परिवार में हुआ। वे राणा उदय सिंह द्वितीय के पुत्र थे। बचपन से ही उनके भीतर स्वाभिमान, साहस और मातृभूमि के लिए अपार प्रेम कूट कूट कर भरा था। अकबर की चुनौती। जब मुगल सम्राट अकबर ने पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया, तब उसने सभी राजपूत राजाओं को अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा। कई राजाओं ने सुख सुविधाओं और सत्ता के बदले अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने यह प्रस्ताव सिरे से ठुकरा दिया। उनका स्पष्ट कहना था, मेवाड़ की धरती पर गुलामी की छाया भी नहीं पड़ सकती। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध 1576। अकबर ने राजा मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ पर हमला करने के लिए भेजी। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के संकरे रास्तों में भीषण युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर शत्रु सेना पर बिजली बनकर टूट पड़े। इस युद्ध में चेतक ने अपनी वफादारी की मिसाल पेश की। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद चेतक ने एक लंबी छलांग लगाकर अपने स्वामी प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और वहीं वीरगति को प्राप्त हुआ। वनवास और कड़ा संघर्ष। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने महलों का सुख त्याग दिया और वर्षों तक अरावली के जंगलों और पहाड़ों में जीवन बिताया। उनका परिवार घोर कष्टों से गुजरा। इतिहास गवाह है कि कई बार उनके बच्चों को घास की रोटियां तक खानी पड़ी, परंतु प्रताप का सिर अकबर के सामने नहीं झुका। मेवाड़ की पुनः प्राप्ति। अपने अटूट संकल्प और भील आदिवासियों के सहयोग से महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध जारी रखा। उन्होंने धीरे धीरे मेवाड़ के कई महत्वपूर्ण किले और क्षेत्र मुगलों से वापस जीत लिए, हालांकि चित्तौड़गढ़ को वे वापस नहीं पा सके। निधन 1597। 19 जनवरी 1597 को एक शिकार के दौरान लगी चोट के कारण महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु की खबर सुनकर अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि वो प्रताप के साहस और चरित्र का सम्मान करता था। निष्कर्ष। महाराणा प्रताप हमें